हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 अगस्त 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज हमारा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस का ये त्योहार ईद, होली, दिवाली सबसे बढ़कर और सबसे बड़ा त्योहार है सभी हिंदुस्तानियों के लिए, क्योंकि अनेकता में एकता का प्रतीक इस पर्व पर बिना कोई धर्म, जाति, मजहब देखे हुए हम सब एक होकर ये त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। भारत की आजादी का जश्न, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। फांसी पर चढ़ गए और सीने पर गोली खाई, हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं जो मिट गए देश पर, उनको सलाम करते हैं। पीएम मोदी आज दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से सुबह 7 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराने जा रहे हैं और ये आजादी के जश्न की तस्वीरें आप देख सकते हैं। देश भर में कई जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गई। ये मध्य प्रदेश के भोपाल की तस्वीरें हैं। स्वाधीनता दिवस के मौके पर रोशनी से जगमग इमारतें। ये देखिए जरा रात का नजारा, दिल्ली से लेकर मुंबई तक तिरंगे के रंग में छा गए शहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अरुणाचल प्रदेश में 600 फुट लंबे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर तिरंगा यात्रा निकालने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस बार स्वतंत्रता समारोह की थीम विकसित भारत 2047 रखी गई है। आदिवासी महिलाएं, छात्र और खिलाड़ी होंगे इस बार विशेष अतिथि। दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़े ऐलान करने जा रहे हैं। युवाओं से लेकर महिलाओं तक क्या कुछ खास होने जा रहा है इस बार के पीएम मोदी के लाल किले से 11वें संबोधन में मोदी 3.0 का पूरा रोड में पेश कर सकते हैं। आगे बताऊंगा मैं आपको पूरी डिटेल घोषणाएं। अच्छा, आज 15 अगस्त के मौके पर दोस्तों ये तस्वीरें देखिए जरा। आजाद भारत के पहले ध्वजारोहण की उमंग, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था लाल किले पर पहली बार तिरंगा, लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए थे। ये उस वक्त की रियल फुटेज है। आजाद भारत के ऐतिहासिक पलों को आप देख सकते हैं। और चलिए स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कुछ और अपडेट देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक तो आज गुरुवार है, फिर भी स्टॉक मार्केट बंद रहेगा स्वतंत्रता दिवस के कारण, यानी भारतीय शेयर बाजार में कामकाज नहीं होगा और बैंकों का काम भी बंद रहेगा। और दोस्तों, इस इंडिपेंडेंस डे पर देश के नाम देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी संदेश जारी किया। शिक्षा नीति, जलवायु परिवर्तन और अंतरिक्ष पर कई अहम बातें की। राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि आजादी के त्योहार में शामिल होने वाले सभी देशवासी हमारा परिवार हैं। वो बोले कि भारत जल्द बन जाएगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। और इस बार स्वतंत्रता दिवस पर 1037 पुलिस कर्मियों लोगों को वीरता और सेवा पदक दिया जाएगा। गृह मंत्रालय की तरफ से लिस्ट भी जारी की गई। वहीं 103 गैलेंट्री अवार्ड का भी ऐलान किया है। 4 को कीर्ति और 18 को शौर्य चक्र मिलेगा। इनमें 9 को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 78वें स्वतंत्रता दिवस पर ये घोषणाएं किए हैं। यूपी में भी देखिए स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के 2420 इंस्पेक्टर और कांस्टेबल। और स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी दिल्ली में फिदायनी हमले का भी अलर्ट जारी हुआ। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्थाएं भी काफी बढ़ाई गई है। पैराग्लाइडिंग, भारी वाहन, सड़क मार्ग समेत कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। आज 15 अगस्त को लेकर दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। और आजादी के इस जश्न के मौके पर किसानों को भी बड़ा तोहफा मिलने वाला है। केंद्रीय कृषि मंत्री 15 अगस्त को राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ करेंगे और इससे किसानों को उनकी फसलों में कीटों से बचाने में मदद मिलेगी। कैसे, डिटेल आप देख सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री आज कई बड़ी घोषणाएं करेंगे। 4 लाख कर्मचारियों के लिए डीए और गोवंश को हादसे से बचाने की योजना भी ला सकती है विष्णुदेव साय सरकार। और बड़ी खबर देखिए, एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान के हिस्से के रूप में स्वतंत्रता दिवस पर आज 15 लाख पेड़ भी लगाएगा देश का रक्षा मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर तिरंगा फहराया। और एक अच्छी रिपोर्ट भी आ रही है दोस्तों की पीएम मोदी के हर घर तिरंगा अभियान से कई महिलाओं को रोजगार मिला घरेलू उद्योग के जरिए। आप भी अपने घरों पर जरूर तिरंगा झंडा फहराएं। और ये स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कुछ अनसुने तथ्य भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आना तो दोस्तों कुछ यूं चल रहा आजादी के जश्न के महापर्व का ये माहौल। आगे और जानेंगे पीएम मोदी की क्या बड़ी घोषणाएं रही वगैरह वगैरह। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। एक तो बड़ी दुख भरी खबर ये आ रही कि विनेश फोगाट को नहीं मिलेगा सिल्वर मेडल। खेल पंचाट CAS ने खारिज की उनकी अपील। बोले तो इंटरनेशनल कोर्ट ने ये अपील खारिज कर दी है। 100 ग्राम ओवरवेट होने से वो ओलंपिक का फाइनल मैच नहीं खेल पाई थी, आपको पता होगा। फिर सिल्वर मेडल के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। चलिए अगली खबर देखिए। उदय को 5 साल तक के लिए मिली आयकर भुगतान से छूट। 2027-28 तक नहीं देना होगा कोई टैक्स। उदय यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार कार्ड को मैनेज करने वाली विनियामक संस्था है, उसको अगले 5 साल तक टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, है ना। वही देखिए बड़ी खबर, भारत में पहली बार 3 चरणों में शुरू हुआ डेंगू वैक्सीन का ट्रायल। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का यह कहना है कि पेनेसिया बायोटेक ने स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण का शुभारंभ कर लिया है और जल्द ही हमारे देश में स्वदेशी डेंगू की वैक्सीन मिल पाएगी। वैसे एक बड़ी चौंकाने वाली खबर ये भी आ रही कि फिर से देश में कोरोना पैर पसारने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1 महीने में ही 908 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा केस देखे गए। ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है दोस्तों कि भारत में 28 दिन में कोरोना के 908 नए मामले मिले, जिनमें 2 मरीजों की मौत भी हो गई। WHO की तरफ से भी ये रिपोर्ट जारी की गई है कि भारत में एक बार फिर से कोरोना को लेकर सतर्क हो जाने की जरूरत है। चलिए खबर है, बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति का पहला चरण समाप्त हुआ 29 अगस्त से 14 सितंबर तक। अब जोधपुर में होगा इसका अंतिम चरण। और वहीं देखिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक नया आदेश जारी हुआ। अंबेडकर जी की फोटो लगाना अनिवार्य होगा। इस राज्य
मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश जारी किया गया और वो राज्य है दोस्तों कर्नाटक। जी हाँ, मतलब कर्नाटक के समाज कल्याण मंत्री की तरफ से ये निर्देश जारी किया है। सभी सरकारी कार्यालय, संस्थान, स्कूल, कॉलेज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर अनिवार्य रूप से लगाई जाए। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर तो यह है कि SBI PNB के साथ सभी लेन देन पर रोक लग चुकी है, क्योंकि आरोप लगे कि सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। ये वजह की कर्नाटक सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है और कर्नाटक राज्य में SBI PNB में लेन देन पर फिलहाल रोक लगा दी है। सभी विभागों से कहा कि खाते बंद कराएं, सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। ये देख सकते हैं आप कर्नाटक सरकार द्वारा लगाए गए आरोप भी। और इस आदेश के बाद इन बैंकों में रखी FD को भी 9 सितंबर तक बंद करा लिया जाएगा। तो फिलहाल कुल मिलाकर SBI PNB के सारे ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दिया कर्नाटक सरकार की तरफ से। चलिए अगली खबर देखिए। जुलाई में थोक महंगाई दर घटकर 2.04% पर आई। रोजाना की जरूरत वाले सामानों के दाम कुछ कम हुए हैं, जबकि जून में यही दर 3.36% थी। थोक महंगाई यानी कि होलसेल इन्फ्लेशन रेट में गिरावट देखने को मिली है। हाल ही में इससे पहले मैंने आपको रिटेल महंगाई दर के आंकड़े भी बताए थे। हालांकि महंगाई पर अच्छी खबर होने के बावजूद इकोनॉमी के मोर्चे पर सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दोस्तों बीते महीने जुलाई में हमारे देश में एक्सपोर्ट काफी कम हुआ है। सालाना आधार पर देखा जाए तो 1% से भी ज्यादा बड़ी गिरावट देखी गई। देश का निर्यात जुलाई में 1.2% घटकर 33.98 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। और जून महीने में भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर भी घटी, अभी 4.2% पर चल रही है। इन आंकड़ों को फिर से बढ़ाने की जरूरत है अगर हमें जल्द से जल्द विकसित भारत बनना है तो, राइट। चलिए महंगाई पर एक और बड़ी खबर देखिए आप। SBI से लोन लेना अब महंगा होगा, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपनी MCLR में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। और ये बढ़ोतरी आज 15 अगस्त 2024 से ही लागू मानी जाएगी। मतलब अब SBI के जरिए ग्राहकों को मिलने वाला लोन महंगा हो जाएगा। और अगर आपने पहले से ही SBI से लोन लिया हुआ तो भी आपकी EMI बढ़ जाएगी। ये लेटेस्ट टेबल में आप देख सकते हैं, पहले एग्जिस्टिंग MCLR क्या थी और अब रिवाइज्ड MCLR क्या है, अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, है ना। चलिए टेक न्यूज से खबर है, गूगल ने भारत में अपना पहला फोल्डेबल फोन लॉन्च किया। पिक्सल 9 प्रो फोल्ड की कीमत 1,30,000 रुपए। वही खबर है दोस्तों 1984 बैच के IAS अफसर गोविंद मोहन केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किए गए। ये अजय कुमार भल्ला की जगह लेंगे। और ED के भी डायरेक्टर बने राहुल नवीन। ये 1993 बैच के IRS अफसर हैं। अभी ये एक्टिंग डायरेक्टर थे, लेकिन अब इन्हें ED का मेन डायरेक्टर बना दिया गया। इनके कार्यकाल में केजरीवाल और हेमंत सोरेन वगैरह गिरफ्तार हुए थे। इधर केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी अंतरिम जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा कि CBI को नोटिस जारी कर रहे हैं। अब इस मामले पर 23 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों। हरियाणा में रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री सैनी का सुगुन, 51,000 महिलाओं को देंगे 1111 रुपए। अधिकारियों को भेजने के आदेश भी दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से ये शानदार घोषणा की गई कुरुक्षेत्र से। CM ने कहा कि प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायकों को सुगुन दिया जाएगा और सुगुन के रूप में ये 1111 रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। ये देख सकते हैं आप, हरियाणा सरकार की तरफ से प्रेस नोट भी जारी किया गया इस संबंध में। अच्छा, राजस्थान सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। देखिए स्कूल में मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकेंगे अब स्टूडेंट। पढ़ाई के लिए भी छूट मिली है। हालांकि टीचर को अभी भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल सिर्फ प्रिंसिपल रूम या स्टाफ रूम में ही करने की अनुमति होगी। राजस्थान शिक्षा विभाग की तरफ से रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी की है। हालांकि मोबाइल फोन यूज करने के लिए भी कुछ शर्तें होगी स्कूलों में स्टूडेंट के लिए, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। राजस्थान के शिक्षा विभाग की तरफ से ये कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है ना। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल बोले कि 1 लाख भर्ती निकालने वाले हम जल्दी, हम जो कहते हैं वो करते हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर BSF जवानों से राखी भी बंधवाई। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट है दोस्तों, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर। पैरा खिलाड़ियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए भारतीय पैरालंपिक समिति ने स्वयं NGO के साथ एक समझौता करार किया है। और वैसे पेरिस ओलंपिक के बाद अब पेरिस पैरालंपिक का आगाज भी 28 अगस्त से होने जा रहा। पदक के लिए भारत से 84 खिलाड़ी खेलेंगे, 30 का डेब्यू भी होगा। ये पेरिस पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 28 अगस्त से होगी, जो कि 8 सितंबर तक चलेंगे। किस किस खेल में हमारे भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा जो पहली बार पैरालंपिक में ये 30 खिलाड़ी हैं, इस बार डेब्यू करने जा रहे हैं। वही देखिए श्रीजेश को भी बड़ा सम्मान मिला। हॉकी इंडिया ने 16 नंबर जर्सी रिटायर की। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में CHO के लिए नया आदेश जारी हुआ। 2 बार मोबाइल पर चेहरा दिखाएंगे और पलक झपकने पर ही अब उपस्थिति दर्ज होगी। जिससे ऑनलाइन बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है ना, वैसे यूपी में अब CHO को इस तरह से हाजिरी लगानी होगी। खबर है बिहार प्रशासनिक सेवा से IAS बने अफसरों को संयुक्त सचिव का दर्जा दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की तरफ से यह नया निर्देश जारी किया गया। वही देखिए बिहार में FPO के माध्यम से खाद बीज बेचेगी सरकार। 300 किसान उत्पाद संगठनों के साथ निबंधन भी हुआ है और इससे बिहार के किसान भाई लोगों को वाकई में अच्छा फायदा मिलेगा। चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों। रियलमी लाया दुनिया की सबसे तेज चार्जिंग का। खाली ये शीशी है, ये पेट में डालने की जरूरत है, नाभि में डालने की जरूरत है। और आप दावा करते हैं इससे कि छू मंतर कोई भी बीमारी हो। पक्की बात है, पक्की बात है। टेक्नोलॉजी केवल 4 मिनट 30 सेकंड में आपका स्मार्टफोन फुल्ली चार्ज हो जाएगा। जल्दी मार्केट में आपको देखने को मिलेगा रियलमी का ये 4 मिनट मिरेकल चार्जिंग फोन। वैसे मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है कि हर वक्त फोन से चिपके रहने की आदत आपको डिजिटल डिमेंशिया का शिकार बना सकती है और 20 से 40 साल की उम्र वाले लोगों को इसका सबसे ज्यादा खतरा है। डिमेंशिया यानी कि भूलने की समस्या, थकान आना, किसी एक चीज पर फोकस न कर पाना, ये इसके प्रमुख लक्षण है। बहुत ज्यादा फोन का इस्तेमाल करने पर डिजिटल डिमेंशिया हो सकता है। हालिया ताजा वैज्ञानिकों की रिसर्च में
खुलासा सामने आया। इसीलिए दोस्तों जितना हो सके कम इस्तेमाल करें स्मार्टफोन मोबाइल फोन का ना। चलिए अगली खबर देखिए। इंदिरा गांधी जैसी कार्रवाई करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर कांग्रेस विधायक ने पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा। वहीं दोस्तों कर्नाटक में जो ट्रेनी डॉक्टर का वो मामला केस था, उस मामले पर लड़की से गैंग रेप का भी दावा किया जा रहा। राहुल गांधी बोले कि आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। इधर सीबीआई और एफएसएल की टीम जांच के लिए अस्पताल भी पहुंची जहां यह घटना हुई थी। 2-3 दिन हो गए, उसके बावजूद भी अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं चरमराई। हालांकि कुछ डॉक्टर मेडिकल एसोसिएशन के संगठन हैं जिन्होंने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी है, उसके बावजूद भी कई सारे संगठन अभी भी हड़ताल पर हैं। यही वजह है कि देश भर से डॉक्टरों का तीसरे दिन भी प्रदर्शन देखा गया। कई जगहों पर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने भी विरोध किया। चलिए दोस्तों एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है, जिसमें हमारी भारतीय सेना का एक कैप्टन भी शहीद हो गया और इस एनकाउंटर में एक आतंकी भी मारा गया। 3 आतंकियों को घेर लिया इंडियन आर्मी ने। और इधर इस घटना के बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनएसए आर्मी चीफ के साथ एक बैठक भी की। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं पर अब राजनाथ सिंह ने तुरंत अहम बैठक बुलाई। खबर है छत्तीसगढ़ में भी सुरक्षा बलों की बढ़ती मौजूदगी। बस्तर में हर 9 नागरिक पर एक सुरक्षा कर्मी है। लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया की पद यात्रा स्थगित हुई। अब 16 अगस्त से इनकी यात्रा शुरू होगी। आम आदमी पार्टी ने वजह भी बताई इसके पीछे की। और कपास संकट पर एक बड़ी खबर आ रही कि कपास की खेती में कीट हमलों के कहर से परेशान है इस बार किसान भाई लोग। बुआई में 10 लाख हेक्टेयर की कमी आई है। पिछले साल के मुकाबले इस बार भारत में कपास का प्रोडक्शन काफी कम हो सकता है, तो इस वजह से मार्केट पर भी असर देखने को मिलेगा और सूती कपड़े इंडस्ट्री वगैरह में थोड़ी महंगाई देखने को मिल सकती है ना। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों। आज 15 अगस्त को लॉन्च होगी महिंद्रा थार रॉक्स और ओला इलेक्ट्रिक बाइक और बीएसए भी भारत में एंट्री मारेगा। ओला भी इस 15 अगस्त पर अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करने जा रही है और बीएसए गोल्ड स्टार 650 भी आज लॉन्च होने जा रही है। चलिए खबर है सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2005 के बाद से रॉयल्टी का पिछला बकाया राज्य सरकारों को वसूलने की इजाजत दे दी है। हालांकि किसी भी तरह का जुर्माना न लगाने का निर्देश दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को 1 अप्रैल 2005 के बाद से केंद्र सरकार व खनन कंपनियों से खनिज संपन्न भूमि पर रॉयल्टी का पिछला बकाया वसूलने की भी इजाजत दी है। यानी राज्य सरकारें अपने लेवल पर ये वसूली कर पाएगी, है ना। ये देख सकते हैं आप ज्यादा डिटेल भी इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश सुनाया। चलिए बॉम्बे हाई कोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों। सरोगेसी से पैदा बच्चे पर दाता माता पिता होने का दावा नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला अहम सुनाते हुए कहा गया कि शुक्राणु या अंडाणु दान करने वाले दाता माता पिता जो हैं, वो उस बच्चे पर माता पिता होने का दावा ही नहीं कर सकते हैं। एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की तरफ से ये अहम निर्देश सुनाया गया। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है दोस्तों, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक भी इसे सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको डेली के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, सरकार के नए नियम, बड़े फैसले, नई योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। और बाकी आपका जी करे मन करे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं मौसम